आप कहें 2-3 मिनट के लिए प्रार्थना जरूर करें। कहें पवित्र आत्मा प्रभु मैं आता हूँ, मैं आती हूँ, आप हमारे मन को तैयार करें। ओ हमारी कमियां, हमारी विफलताओं को आप जानते हैं, हम आपके चरणों में रख देते हैं। जो बातें हमें तेरे अनुग्रह को पाने से रोकती हैं, आत्मीय जीवन में बढ़ने से रोकती है, पवित्र आत्मा प्रभु आप आज उन बातों को हमारे जीवन से हटा दें जहां हमने आपके मन को शोकित किया। हमारे जिन कर्मों के द्वारा, हमारे उठने बैठने चलने बोलने के द्वारा जहां भी पवित्र आत्मा प्रभु हमने आपके मन को दुख पहुंचाया, पिता आपको दुख पहुंचा, आज हम उसे आपके चरणों में रखते हैं। आज हम आपके कलवरी क्रूस के नीचे रखते हैं। पिता हम रखते, हमें धो, हमें शुद्ध कर, हमारे एक एक के पाप धर्म को आज क्षमा कर, ताकि तेरा अनुग्रह आज हम पर उतर आए। आज दया की जाए, आज वो करुणा पाकर जाए, आज वो अनुग्रह पाकर जाए। बंधुआई के साथ नहीं, उस अंधकार के साथ नहीं, उस दास्तक के साथ नहीं, उस दबाव के साथ नहीं, ओ वो शक्ति के साथ जो बाप दादाओं से पीछा करती चली आ रही है, उसका प्रभाव नहीं प्रभु नहीं। ओ कहे पवित्र आत्मा प्रभु आप कार्य करें, पवित्र आत्मा प्रभु आज हमारे मनों में आप कार्य करें। पवित्र आत्मा प्रभु आज हम एक एक हृदय को तैयार करें। जब तक आप किसी के मन को ना बदले वो बदल नहीं सकता। पवित्र आत्मा प्रभु जब तक आप उन्हें उनकी गलतियों का एहसास न कराए तो वो समझ नहीं सकते। पवित्र आत्मा प्रभु जब तक आप उनकी आंखों को ना खोले वो देख नहीं सकते। जब तक आप उनके कानों को ना खोले वो आपकी आवाज को नहीं सुन सकते। मेरे प्यारे पिता जब तक आप उनकी बुद्धि बड़े बंधन को ना तोड़े वो तेरी बातों को समझ नहीं सकते। मेरे प्यारे पिता ओ पवित्र आत्मा प्रभु उदारा धीरा दरंदर धुरवहा हक्कल बल बल बशंदर वरदार मधीरवहा उदारा धीरा दार धीरंदरा। हम सब आपके बच्चे हैं पिता, हम आपकी चराई की भीड़ है प्यारे पिता, आपकी निज संतान है प्यारे पिता। आज अपने बच्चों के दिल हृदयों में कार्य कर। ओ जिन बातों से दुख पहुंचा क्षमा कर, जिन बातों के कारण से शैतान को हक मिला उसके हक को तोड़ दे पिता। आज उन बातों को खंडन करते मेरे प्यारे पिता, आपके लहू की सामर्थ में मेरे प्यारे पिता, आज आपके लहू की सामर्थ प्यारे पिता आपके बच्चों को आजाद करे प्यारे पिता। आज आपके लहू की सामर्थ प्यारे पिता उनके बंधनों को तोड़ दे मेरे प्यारे पिता। आज आपके लहू की सामर्थ मेरे प्यारे पिता उन्हें उस बंधुआई से और दास्तन से बाहर लाए मेरे प्यारे पिता। और पिता शैतान ने जिन बातों को डालकर उनकी बुद्धि को बंद किया मेरे पिता, आज वो बंधन टूटे मेरे प्यारे पिता, उनकी बुद्धि खुले मेरे प्यारे पिता, वो समझ नहीं पाए मेरे प्यारे पिता, ताकि और पाप ना करे, शैतान को हक ना मिले प्यारे पिता। वो बंधुआई में नहीं प्रभु, वो दास्तान में नहीं प्रभु, वो गुलामी में नहीं मेरे प्यारे पिता, वो बड़ी परेशानी में नहीं मेरे प्यारे पिता। उदारा दीना आज छुड़ा ले जाए प्रभु, आपके लहू की सामर्थ में मेरे पिता मंडली आपकी है, हम सब आपके बच्चे हैं प्यारे पिता, आपके लहू से मोल लिए गए हैं, आपके लहू से खरीदे गए हैं प्यारे पिता। आपने कीमती लहू देकर हमें बचा लिया, छुड़ा लिया है प्यारे पिता। आपने हमें उस बंधुआई से बाहर लाए हैं प्यारे पिता। ये जिंदगी आपकी है मेरे प्यारे पिता, इसलिए पिता आज हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। अपने बच्चों पर दया और तरस खा प्रभु, हर एक की भूल गलती को माफ कर, हर एक के पाप धर्म को क्षमा कर पवित्र आत्मा प्रभु। ओ मेरे पिता आप जब धोएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे मेरे पिता, जब आप क्षमा करेंगे तो क्षमा हो जाएंगे मेरे प्यारे पिता। आप दया
और तरस खा के छुड़ा ले। ओ पिता आज तेरा आत्मा तेरी कलीसिया तेरी मंडली में तेरे बच्चों में ओ पिता तेरे दास दासियों में कार्य करे पिता। ओ पिता इन्हें उठा, इन्हें अपनी महिमा के लिए तैयार कर मेरे प्यारे पिता। ओ पिता हो जाने दे मेरे प्यारे पिता, उस आत्मा की सामत में भरे जाएं जिसके लिए आपने बुलाया है मेरे प्यारे पिता। उस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं जो आपने तैयार किया है मेरे प्यारे पिता। उस अधिकार के नीचे प्यारे पिता, उस सिंहासन के करीब मेरे प्यारे पिता। उदारा धीरा दरंदर तुरबहा खला बधिरा मंदर रबसिला बदर मंदर रब सौदा रबधिरबा। ओ पिता आपके दाहिने हाथ के नीचे प्यारे पिता, ओ पिता हो जाने दे ताकि आज आपके बच्चे आपकी आत्मा के लिए तैयार किए जाए। प्रभु आपका आगमन निकट है प्यारे पिता। आपने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तुम जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना डाले जाओ। हाँ मेरे पिता हम एक एक को जागने वाला आत्मा दे, प्रार्थना करने वाला आत्मा दे मेरे प्यारे पिता। हो जाने दे मेरे प्यारे पिता, उस गहराई में ले जा, उस प्रार्थना की गहराई में ले जा मेरे प्यारे पिता। क्योंकि आप प्रभु होठों से चढ़ाए हुए बलिदान को पसंद नहीं करते, पर हृदय से चढ़ाया हुआ बलिदान आपको पसंद है मेरे प्यारे पिता। आपने कहा बस्तर को नहीं, अपने हृदय को फाड़ के मेरे पास आ जा। हाँ मेरे प्यारे पिता हमें उस गहराई में ले जा, उस प्रार्थना की गहराई में ले जा, उस आत्मिक गहराई में ले जा जहाँ हम अपने आप को भूल जाएं, हम अपनी सोचों को भूल जाएं, अपनी सारी बातों को भूल जाएं, केवल प्रभु केवल आपको देखने पाए, आपकी आवाज को सुन सके मेरे प्यारे पिता। पवित्र आत्मा प्रभु आज हम एक एक के कानों को खोल मेरे पिता खोल, क्योंकि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं मेरे प्यारे पिता। आज हम एक एक की आत्मिक दृष्टि को खोल प्यारे पिता, ताकि आपके दर्शन आपका बच्चे दर्शन पाए मेरे प्यारे पिता। बुद्धि को खोल ताकि आपके वचन की गहराई की बातों को वो समझ सके। एक एक होठों जीवों को छू मेरे प्यारे पिता, शुद्ध कर और पिता जो बंधन पड़ा वो टूट जाए प्यारे पिता। तेरे बच्चों की जीभ के ऊपर से होठों के ऊपर से सारी मलिनता शुद्धता जाए, जो अब शब्द निकले जो बातें निकली जिसके कारण से वो बांधी गई है प्यारे पिता, वो जीवें खुल जाए, वो बंधन खुल जाए, वो होठ पे पड़े हुए अंधकार के काम दूर हो जाए प्यारे पिता। हर एक जीव तेरे लिए शुद्ध की जाए प्यारे पिता, ताकि वो अन्य भाषा में आराधना करे, ताकि वो अन्य भाषा में आराधना करने पाए पिता, आत्मा में आराधना करने पाए प्यारे पिता। ओ पिता हमें एक एक के बीच से कठोर मन को निकाल दे, आज्ञा ना मानने वाले मन को निकाल दे, क्षमा ना करने वाले मन को निकाल दे, बुरा सोचने वाले मन को निकाल दे प्यारे पिता। उदारा धीरा दरंदर सखरा दरंदर सिर बहा शुद्ध मन बनकर स्थिर आत्मा दे, आपको पुकारने वाला मन दे, आपके लिए भूखा और प्यासा होने वाला मन दे, आपके लिए आपके बच्चों को त्याग कर प्रभु। मैं इन जवान बेटे बेटियों को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। ओ पिता आप इन्हें चाहते हैं पिता, आपने इनके लिए वो अनुग्रह रखा है, जो अभिषेक जो अनुग्रह आपने रखा उसे पाने के लिए इन्हें मदद कर, उसके लिए इनको त्याग कर, इनके मनों में भूख और प्यास को जगा दे प्यारे पिता, वो आत्मिक जागृति को डाल दे प्यारे पिता, ताकि तेरे धरती शोले बन जाए मेरे प्यारे पिता, ये धरती आग बन जाए मेरे प्यारे पिता, ये वो ज्योति बने मेरे प्यारे पिता, इस देश में चमके प्यारे पिता, बहुतों को छुड़ाने का कारण बन जाए मेरे प्यारे पिता। ओ पिता मैं आपके हाथ में देती हूँ, मैं इस देश के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता। ओ प्यारे पिता इन चारों दिशाओं में और सारे देशों को मैं आपके लहू में सुरक्षित करती हूँ प्यारे पिता। इस बीमारी से इस महामारी से बचा ले मेरे प्यारे पिता अपने बच्चों को, और जो आने वाली परेशानी है मेरे प्यारे पिता, जो आने वाला संकट है मेरे प्यारे पिता, उससे अपने बच्चों को बचा ले मेरे प्यारे पिता। उसके लिए अपने बच्चों को जगा, उन्हें प्रार्थना में बिठा, ताकि वो तेरी आत्मा का सुरक्षा कवच पहन ले प्रभु, वो तेरे लहू में ढांपे जाए, वो तेरे वचन को पहन ले और खा ले मेरे प्यारे पिता, ताकि वो महामारी आने वाली परेशानी तेरे बच्चों को छूने भी ना पाए, वो उनके पास से निकल जाए मेरे प्यारे पिता। वो जा रवा हे पिता संतर बलिदार अवधि रवा, अपने बच्चों पर दया कर, अपने दास दासियों को अभिषेक कर, उन्हें उठा इन दिनों में, उन्हें नया बल दे पवित्र आत्मा प्रभु, उन्हें अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा प्रभु, ताकि तेरा उद्देश्य इस देश में पूरा हो जाए, उन सारे देशों में पूरा हो जाए पिता। जो बीमारी की अवस्था में पड़े हैं मेरे प्यारे पिता, जो हॉस्पिटलों में हैं, बिस्तरों पर है प्रभु, अपने घरों में है, तेरा आत्मा उनको छुए, तेरा सामर्थ उनको छुए पिता, आपका दाहिना हाथ उनके जीवन में कार्य करे, उनके मनों को तेरी ओर मोड़ दे, जो तुझे नहीं जानते तो तेरे नाम को नहीं समझते प्यारे पिता, उनको देखने के लिए मदद कर, वो तेरी ओर मुड़े, वो जब तेरे नाम को ले प्रभु उसी समय तेरा सामर्थ उनके शरीरों में उनके जीवनों में कार्य करे, उन हॉस्पिटलों में कार्य करे
मेरे प्यारे पिता, ये कोरोना की आत्मा के काम निष्फल हो जाए मेरे प्यारे पिता, तेरे बच्चों के ऊपर से, तेरे लोगों के ऊपर से, तेरे देश के ऊपर से प्यारे पिता चला जाए इसका प्रभाव प्यारे पिता, आपके लहू की सामर्थ में प्यारे पिता, आपके दाहिने हाथ में मेरे प्यारे पिता अपने बच्चों को छुपा ले और आत्मिक जीवन के लिए तैयार कर। आने वाली हर एक परेशानी और संकट से मेरे बच्चों को बचा कर रख पिता। ओ मैं तेरे दास को तेरे हाथ में देती हूँ, अपने दास को उठा, अभिषेक कर, अपनी आत्मा से भर कर, अपने आत्मिक अनुग्रह और बल देकर खड़ा कर प्रभु। बोलने वाले आपके दास नहीं, आपका आत्मा उनकी जीव में होकर बातचीत करे। आज जो वचन हमें चाहिए उसके लिए हमारे हृदय को सिंच की भूमि के समान तैयार कर। आज जो वचन बोलते वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना से अधिक फल लाए, हटान चुराने ना पाए, छूने ना पाए, नष्ट करने ना पाए, केवल सुनने वाले नहीं प्यारे पिता अपने जीवन में लाने वाले बन जाए, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में जय है और आपके वचन में छुटकारा है पिता। आप इन वचन को भेज के चंगा करते हैं, आप इन वचन को भेज के छुड़ाते हैं प्यारे पिता। ओ आपके वचन की सामर्थ से भरते अपने बच्चों को तैयार कर, बहुत आय तक फल लाने के लिए मदद कर, आपके आगमन के लिए तैयार कर। वो जागने वाला, प्रार्थना करने वाला, धीरे से तेरी बात होने वाला आत्मा दे। जब तक आप आते हो हमारी मसाले जलती रहे, हमारी कुपियां तेल से भरी रहे, हम विश्वास में बने रहें, स्थिर खड़े रहें, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक प्रभु निर्दोष और निष्कलंक होकर आपके सम्मुख खड़े किए जाए। आपके आगमन के लिए तैयार कर, आपके राज्य के लिए तैयार कर। मैं आपके हाथ में सौंप देती हूँ, सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ, अपने उद्धार करते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ। आइए से एक वचन खुदा के पवित्र कलाम से पढ़ेंगे। मत्ती दी अंजील उसका 8 बाब 25 और 26 आयत। Gospel according to Matthew chapter 8 verse 25 and 26। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 25 और 26 पद। मत्ती दी अंजील 8 बाब 25 तो 26। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਭੱਠੀ ਖਵਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇਗੇ ਉਸ ਨੇ ਬਲੰਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਕ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। लेकिन लिखा कि जदों इस झील के अंदर जा रहे थे, यीशु मसीह भी उन्होंने नाल था, और लिखा कि झील के अंदर, उस समुंदर के अंदर क्या होया, तूफान आया। पानी जो है छल्ला मारने लग गया। और लिखा कि जो तुम इसनों पिछे तो पढ़ोगे, इस हवाले को पढ़ोगे, लेकिन यीशु मसीह उस बेड़ी दे नाव दे सब ते हेठले हिस्से दे विच जाके सो गया। लिखे और तूफान आया, और तूफान इतना जबरदस्त था कि जो बेड़ी है वो पानी नाल ढकन लगी, मतलब पानी उहदे विच आने लग गया। पानी बेड़ी तो भी तां जा रहा है, ऊंचा जा रहा है और उसके अंदर जा रहा है। और ये चीज़ें असीं क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह ते की दस रहा है कि जब ये हालात आए, ये परिस्थितियां आईयां, तो लिखा यीशु मसीह उत्थे ही था, बेड़ी के अंदर ही था, उन्होंने लागे ही था, और उन्होंने भी पता था। लिखा कि वो यीशु मसीह के कोल गए, उन्होंने जगाया। 25 आयत यही कह रही है जी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। हाँ, यीशु मसीह दे कोल गए चेले और उसनु जगाया। ਅਤੇ ਕਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾ। हाँ, और कहते कि लिखा है कि वो यीशु मसीह ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि हुण सानू ਬਚਾ। बचा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ हाँ असी की हो रहे हैं मर चले हैं ये कौन लोग थे हमेशा पानी के अंदर रहने वाले थे मच्छी फड़न वाले लोग थे इन्होंने पानी का तजुर्बा था हर पानी के अंदर आने वाली परेशानियों का तजुर्बा था उन्होंने पता था कि पानी के अंदर जब परेशानी आनी है तूफान आने हैं हालात खराब होने हैं तो कितना बचिया जाना है इन्होंने देख के पता लगता था ये आम लोग नहीं थे अगर तुसी इन चेलियां का इतिहास जानोगे तो लिखिया कि ये अपने काम के विच माहिर थे ये उस झील के अंदर उस समुद्र के अंदर उस जगह के विच उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी हैं लेकिन हुन ये तूफान उनके कंट्रोल तो बाहर है हुन इस विपदा जो बाहर निकलने का उनके पास कोई भी साधन नहीं है इस तो पहले कि वो एकदम थोड़ा यीशु मसीह के पास चले गए हैं ये जो शब्द है एक प्रोफेटिकल शब्द है ये वचन एक प्रोफेटिकल वचन है इन्हें समझना है साड़ी जिंदगी के अंदर एक साड़ी जिंदगी के नाल बात कर रहे हैं साढ़े जीवन के नाल इसका एक ताल्लुकात है ये सिर्फ उस जमाने के लोगों के लिए नहीं है ये आज मेरे और तुम्हारे लिए भी है इतना लिखा कि वो जानते थे लिखा अगर आज थोड़ा सा सी हालातों पे गौर करिए मान लो जब असी बाहर सोने गर्मी के दिन बहुत सारे लोग बाहर सोने अगर हल्कियां सी छिट्टा पै जाए हल्का सा बूंदा बांदी होए मीह पे तो चाहे तुसी किन्नी भी बुरी नींद के विच सुते पए आ उसी वेले तुहाडी अख खुलदी है कि नहीं खुलदी इन्हां ने तजुर्बा करिया चीज ये तुहाडे ऊपर तुसी अपने कमरे दे विच किन्नी भी गहरी नींद के विच पए हो तुहाडे ऊपर दो बूंदा पानी दियां सुट दियां जाए तो तुसी उसी टाइम खड़े होंगे लेकिन एक इंडिकेशन है निशानी है लिखा कि बेड़ी का पानी नाल भरी जा रही थी और ये नहीं कि वो यीशु मसीह के पास एक लगते चले गए उन्होंने अपनी हार पहला ही मान ली हालात और परिस्थितियां अगर असी उस समय के हालातों पे गौर करिए तो लिखे है उसके बारे में दसिया गया कि उन्होंने अपना पूरा प्रयत्न किया जो वो कर सकते थे जिन्ने भी उनके पास उपाय थे वो सारे करके देख लिए पर वो उस मुसीबत जो बाहर नहीं आ पा रही और आखिर के विच वो यीशु मसीह को पहुंचे फिर मैं तो एक तो इसके नाम सपोर्टेड वचन दे रहे हैं एक मिनट मेहरबानी करके पढ़ देना जबूरा दी पोथी 65 नंबर जबूर उसकी 7 है बुक ऑफ साम नंबर 65 वर्स 7 भजन संहिता 65 की 65 की 7 ਮੁੰਡਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ एक गिफ्ट दिया है वो राजा था लेकिन वो की कह रहा है 65 अपने 65 जबूर के अंदर 65 नंबर जबूर के अंदर की कह रहा है 7 के अंदर की कह रहा है समुंदर के रोले नू कहता वो चाहे किन्ने भी ठाठा मारे उन्हां दे रोले नू कहता और उन्हां की हलचल नू थमा दिंदा है रोक दिंदा है परमेश्वर वो सारे काम करन दी समर्था रखदा है उसके पास वो पावर है वो
पीछे वाला बटन काट के ना दूजे च लगा दे ऊपर। उसके पास वो ताकत है। उधरों ना एक बटन ऑन कर दिया, पीछे लाइट जल रही है। मैं ऊपर ऊपर दूजा ते लिखा कि परमेश्वर का वचन की कह रहा है, कहता चाहे समुद्र के अंदर किनिया भी रोला होए, आवाज कितनी भी होए, कहते अगर उसी समुद्र के पास का वो चीज देखा है कि जब समुद्र अपने उसके अंदर आंदा, जोश के अंदर आंदा, तो लिखा कि बड़िया बड़िया चीज़ों वो खत्म कर दिंदा है, ढा दिंदा है, हटा दिंदा है। उसके अगे कुछ नहीं खड़ा रह सकता, उहदे अगे सब कुछ ढह जांदा है, गिर जांदा है। लेकिन इत्थे की लिखा है कि परमेश्वर उन्हां दे रोले नूं, उन्हां दियां चीज़ां नूं शांत कर दिंदा है, रोक दिंदा है। और इसी के साथ एक वचन और पढ़ियो, 89 की 9 पढ़ियो जी, जबूरा की पोथी 89 उसकी 9। ਤੂੰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਸਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਉੱਡ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਮਾ। इतने की कह रहे हैं? ਤੂੰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਸਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, तू समुंदर ते उशान के ऊपर की करता है? हुकूमत करता है। ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਉੱਡ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ जब उसकी ठाठा उठ पैंदियां हैं, ਤਾਂ तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। कहता उन थमान दी क्षमता यीशु मसीह के पास, उस परमेश्वर के पास है। उन्हें कितना शांत करना है। एक मिनट, और ये चीज परमेश्वर की कहता है कि उसके पास वो अधिकार है, इख्तियार है, अथॉरिटी है। एमे नहीं लिखा कि उसने समुद्र नू या आफतां नू या परेशानियां नू या विपता नू नहीं वो रोक सकता, और रोकने की क्षमता है उसके पास, और रोक सकता है। और इसी के साथ एक वचन और पढ़ियो, 107 की 29 आयत, जबूरा की पोथी। कल दो वचनों नाल गल पक्की होंदी है, तीजा एक स्पॉटिंग वचन और कहना तुहानू। हाँ जी पढ़ियो। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, कहता वो तूफान नू ਥਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ रोक दिंदा है, थाम दिंदा है, ब्रेक लगा दिंदा उदी। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। कहता उसकी लहरां, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। उसकी लहरां के अगे कोई नहीं खलो सकता। बड़े बड़े देश, लेकिन जब जापान के अंदर साइक्लोन आया था, तो जापान की टेक्नोलॉजी उस टाइम दुनिया की नंबर 1 टेक्नोलॉजी थी, और उसने समुद्र की गहराइयां के अंदर ऐसे ऐसे यंत्र फिट करे थे कि अगर समुद्र के अंदर हल्की सी भी हलचल होएगी तो उसको उसी टाइम पता लग जाएगा। लेकिन लिखा कि उसके यंत्र भी उसको रोक नहीं सके, और उसको बता दिया कि तेरे को बचन का कुछ समय है, कुछ मिनट है। लेकिन लिखा है वो नहीं रोक सके, पूरा जापान उस दिन तबाह है। लेकिन इतने की कह रहा, वचन की कह रहा, खुदा का वचन की कह रहा, 107 की 29 आयत की कह रही है, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कहता वो तूफान नू रोक दिंदा, थमा दिंदा है। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। कहता उसकी लहरां चुप हो जाएंगी, खामोश हो जाएंगी। और यही चीज कहता मतलब की है, पुराने नामे तो तुहानू दस्या कि परमेश्वर की कुदरत, कई बार हम सोचते हैं यीशु मसीह हमें ही था, he has the power of God, वो एक गॉड का परमेश्वर था। लेकिन कि जब उसके चेले उसके पास गए, कब गए?
जदों तूफान नूं रोक नहीं पा रहे थे उसको बचन के, उनके पास कोई उपाय नहीं थे, उनके सारे उपाय खत्म हो चुके थे। और उस टाइम लिखा है कि वो किसके पास गए? लिखा है यीशु मसीह के पास गए। यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच है, साडे अंदर है, लेकिन असी कई बार क्या करते हैं? अपनी विपदा, तकलीफ, परेशानियां, कष्टां के अंदर पर उसके पास नहीं जाते, उसको मदद नहीं मांगते। आज असी की कर रहे हैं? अपने तरीके नाल, दुनिया के तरीके नाल, अपने बलबूते के ऊपर असी अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का, अपनी बीमारियों का, अपने कष्टां का इलाज करना चाहते हैं, अपने घर की समस्या को ठीक करना चाहते हैं, अपने परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, पर असी नीवे नहीं होंगे, असी अपने आप को हलीव नहीं करते। इतने लिखा कहनो इनके पास बहुत सारे तजुर्बे थे, ये जानते थे कि पानी का रुख की है, ये पानी के हालात की है। मैं तेन कह कि वो अपने काम दे विच एक्सपर्ट थे, एवं नहीं थे, छोटे मोटे नहीं थे वो कि जुमा जुमा होने ही काम करन या बिजनेस करन तुरे थे। लेकिन उनके सारे उपाय, उनकी सारी काबिलियत, उनके सारे जो सिखाए हुए तरीके लिखा फेल हो गए। और लिखा उन्होंने अपने गोडे यीशु मसीह के सामने नीवे किते और की कहा? उन्होंने कहा यीशु नु जगाया। कई बार परमेश्वर यीशु मसीह साडी जिंदगी के अंदर, वचन साडी जिंदगी के अंदर दा है, सानू पता दा है, लेकिन वो सोई हुई अवस्था दे विच है, वो उस साइलेंट अवस्था दे विच है। असी उते अगे अपने आप को नीवा नहीं करना चाहते। इसलिए क्या होता है? यीशु मसीह ने वो साडी जिंदगी दे विच काम नहीं करेगा। इत्थे लिखा वो चेलियां ने यीशु मसीह नूं अपनी बेड़ियां दे विच, अपनी जिंदगी दे विच हिलाया, उसके आगे अपनी परेशानी रखी, उसके आगे अपनी समस्या रखी, उसके आगे उन्होंने कहा कि असी तो मरे जा रहे हैं, हुण सानू तू बचा। कई बार असी इन चीजों पे गौर नहीं करते, कहते नहीं सानू लोड़ नहीं है। तो यीशु मसीह नहीं उठा, यीशु मसीह उन्होंने बचा नहीं गया। लिखा यीशु मसीह उत्थे ही था। आज साडी जिंदगी दे विच सानू वचन दा बहुत ज्ञान हो सकता है, साडे कोल दिमागी नॉलेज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन तुहाडी जिंदगी दे विच परमेश्वर एक्टिव नहीं होएगा, वचन तुहाडी जिंदगी दे विच एक्टिव नहीं होएगा, वो तुहाडी जिंदगी दे विच काम नहीं कर रहेगा। हो सकता तुसीं लोकां नूं बड़े सिखाने वाले होएंगे, लेकिन वो तुहाडी जिंदगी दे विच कोई काम नहीं करेगा। क्यों? कोई सोई हुई अवस्था। लेकिन खुदा का वचन की कह रहा है? आज परमेश्वर का वचन सानू की कह रहा है? कहता कि असी उस वचन को जो सानू दिया जाता साडे अंदर बीजिया गया, उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच काम करन दा मौका दो। उदे अनुसार सानू लोड़ है कि असी उदे अनुसार चलिए, कर्म करिए, अपने आप को उसके अनुसार ढालिए। लिखा चेलियां ने अपने आप को नीवा करया, उन्होंने अपनी आकड़ को दूर करया और लिखा यीशु मसीह के आगे विनती करी। विनती करने का मतलब ये है प्रार्थना करनी शुरू करी, उसके आगे अरदास करनी शुरू करी, उसके आगे उन्होंने अपनी समस्या रखी कि ये समस्या सानू नाश कर देगी, ये बीमारी सानू खत्म कर देगी, ये तकलीफ सानू खत्म कर देगी, ये हालात सानू खत्म कर देंगे, सारे बिजनेस को खत्म कर देंगे, सारे हालात को खत्म कर देंगे। लेकिन लिखा है यीशु मसीह उनकी जिंदगी दे विच खड़े होए और उसने उन्होंने की किया। 26 आयत मत्ती दी अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 26 आयत क्या कह रही है? गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 26। कहता तुसी क्यों डरते हो? क्योंकि थोड़ा ईमान कमजोर है। आज साडा ईमान कमजोर होने करके सानू पता नहीं कि वो वचन या यीशु मसीह साडी जिंदगी दे विच, साडी बेड़ी दे विच की कर सकदा है।
ਉਹ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ जो उस तूफान को शांत करने की क्षमता उसके पास थी, लेकिन वो नहीं जानते थे। आज हो सकता है तुम्हारी जिंदगी दे विच कई तरह के तूफान उठे, तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत सारी चिंताएं होंगी, बोझ होंगे, हालात को देख के, दुनिया को देख के। लिखा है कि वो दुनिया के हुल्लड़ नू, कराने नू, चिल्लाने नू, पर लिखा है शांत रहने नू। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ